अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जैसे मौला जट में मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे, सुल्तान राय साहब थे, और इस मूवी में हमें हमज़ा अली अब्बासी द लेजेंड्स ऑफ मौला जट में और फवाद ख़ान देखने को मिले, फिर हमें हुमायमा मलिक देखने को मिली, माहिरा ख़ान देखने को मिली, किसके कैरेक्टर को आपको लगता है उसने बड़ी खूबसूरती से डिलीवर किया है एज़ कम्पेयर टू मौला जट और द लेजेंड्स ऑफ मौला जट की? देखिए, पहली बात तो वही मैंने कहा कि दोनों फिल्म का कंपैरिजन नहीं है, वो एक आइकॉनिक फिल्म बन चुकी है। कैरेक्टर्स वही थे। कैरेक्टर्स की अगर आप बात करें तो उसमें अगर आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक जो हमज़ा ने जो काम किया है ज़नूरनाथ के हवाले से, उसकी मुझे कंपेरेटिवली एक्टिंग बेहतर लगी फवाद की निस्बत, और मायरा की निस्बत आवत से कि उमा ने तो बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्म किया। हाँ, उनकी पंजाबी डिलीवरी भी अच्छी थी। एक्टिंग वाइज में बात करूँ, डिलीवरी तो उनकी फिर भी गुलाबी थी लेकिन ये है कि उसमें दोनों ने एक्टिंग वाइज अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन जो हर बंदे ने जो कंप्लेन किया वो ये किया कि मौला जट का जो करैक्टर है वो ऐसा करैक्टर था कि ये गिर नहीं सकता, पंजाब का गबरू जवान है, इसको कोई गिरा नहीं सकता, तो उन्होंने पूरी फिल्म में मौला जट को उठने ही नहीं दिया शराब में से। हाँ जी। तो ये बड़ा लोगों का इख्तलाफ रहा कि यार ये क्या किया है, उस कैरेक्टर को उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया स्क्रीन पे, तो लोगों ने इसको इसलिए ज़्यादा कुछ लोगों ने पसंद नहीं भी किया कि यार ये उसका एक इमेज नहीं है। ठीक है। अच्छा, जहाँ हम सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त रही, और पाकिस्तान में आम तौर पर वो मूवीज़ नहीं बन रही थी जिसमें इतनी ज़बरदस्त और अच्छी किस्म की सिनेमेटोग्राफी हो, लेकिन उनकी बहुत अच्छी रही। हमें जो चीज़ बेहतर है उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए, और हम अभी बात कर रहे हैं, हम क्रिटिसिज्म हरगिज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ही कंट्री की दोनों प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मौला जट हो चाहे वो द लेजेंड्स ऑफ मौला जट हो, और हम दोनों को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि इस मूवी में द लेजेंड्स ऑफ मौला जट में, हम ईद को पीछे छोड़ गए हैं वैसे, द लेजेंड्स ऑफ मौला जट में, क्योंकि मुझे बहुत मतलब एक क्यूरियोसिटी थी कि जब भी मैं सुल्तान राय साहब के बेटे से मिलूं तो वो पंजाबी कल्चर का जो एक मेरे नज़दीक थोड़ा सा बेड़ा गर्क किया गया है ना, और वो मुझे लगता है वो तमाम बर्गर बच्चों को ना वो पंजाबी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी है, वो ईजी टू अंडरस्टैंड भी थी उनके लिए। अगर हमारे सामने टिपिकल पंजाबी लैंग्वेज कोई बोलता है तो हमारे लिए ईजी टू अंडरस्टैंड है, आप हैं या मैं हूँ, लेकिन उनके लिए नहीं होती। इसका मैं आपको एक और बड़ा बेहतरीन जवाब देता हूँ, वो ये है कि मौला जट बनी, द लेजेंड ऑफ मौला जट बनी, और अब बने जा रही है पुत्र मौला जट दा। तो ये जो आएगी ना, ये इन दोनों का कोलैबोरेशन होगा, तो उसमें टाइटल रोल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से मैं प्ले कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी वो ऑन सेट आने वाली है मूवी। तो वो जब बनेगी तो इंशाल्लाह ताला जो अबू जी की उस टाइम की जो ऑडियंस थी, जो कहते हैं हम वो फिल्म देखने गए ही नहीं, वो भी आएंगे। हमारी जो नई जनरेशन इस वक्त की है, जितना हमारा यूथ है, इंशाल्लाह वो भी देखने के लिए। अच्छा, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ। अगर हम कभी, वैसे तो हमारा कोई ऐसा काम होता नहीं है, लेकिन इंटरव्यू करते करते एज ए जर्नलिस्ट कभी फिल्मबदी कोई जुगत मार देना तो लोग बहुत अच्छे से उसे डाइजेस्ट करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो हमसे चाहते हैं कि हम कोई कॉमेडी करें वालिद साहब की लेगेसी की वजह से। इसी तरह से मुझे लगता है आपके साथ भी ये एक बहुत अच्छी खुशकिस्मती है आपकी कि आप जब भी कोई मूवी करते हैं तो आपको ऑडियंस भरपूर मतलब बाहें खोल कर आपको एक्सेप्ट करती हैं और आपकी उस मूवी को पसंद करती हैं। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि द लेजेंड्स ऑफ मौला जट और मौला जट में, दोनों में हमें एक, लोगों का ऐसा कहना है कि हमें एक कोल्ड वार नज़र आई जो लाहौर की इंडस्ट्री में और कराची की इंडस्ट्री में है। हाँ, पंजाब से अगर पंजाबी कल्चर को फॉलो करते हुए अगर मूवी बनाई जा रही थी तो लाहौर की इंडस्ट्री के लोगों को, लाइक जॉन रैम्बो हैं, इनके अलावा और कितने ऐसे बड़े नाम हैं जो बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते थे, इंक्लूडिंग सबा कमर भी हैं, ठीक है, जो पंजाबी बहुत अच्छी डिलीवर कर सकती थी और कर सकती थी। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि इस मूवी को भी बनाते हुए कास्टिंग के दौरान वो लाहौर और कराची के दरमियान जो एक कोल्ड वार है उसको देखा गया। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? मैं इसमें 50-50 हूँ। देखिए, बात यह है कि सब ने मुझे, जब मैं फिल्म प्रीमियर पर गया, उन्होंने कहा इस फिल्म में आपको होना चाहिए था, आपका राइट बनता था कि फवाद की जगह। मैं कहा देखिए, बात यह है कि जो डायरेक्टर की चॉइस है वो उसी को कास्ट करेगा ना, तो आई एम ओके, परफेक्टली ओके विद दैट। बात यह है कि फवाद खान का, मायरा खान का इस वक्त एक नाम माशाल्लाह बना हुआ है, उन्होंने उसको कैश किया। अगर वही फिल्म को एज इट इज़, जितना बड़ा बजट था, आपने तो जानती हैं कितना पैसा इस फिल्म पर लगा है, अगर वो यहाँ पर बनाते तो शायद उसका वो रिस्पॉन्स वैसा नहीं आता। तो वक्त के हिसाब से उन्होंने कास्ट को लिया, सारा उसको उन्होंने यूज़ किया, लेकिन डिलीवर नहीं उस तरह से कर पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने उसको कैश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूसर सेफ हो गया। उसने जो 45 करोड़ लगाया, तो 45 करोड़ का उसको 2 अरब आ गया वापस, तो देर ओके विद दैट। तो मेरे हिसाब से अगर फिल्म पंजाब के हवाले से बनाई जाए, कराची हो, पंजाब, यहाँ लाहौर का, हमारा अगर इंडस्ट्री की बात करें, एक ही जगह है। मैं हमेशा उसके बारे में बोलता हूँ कि यार ये 2 अलग मुल्क नहीं है एक ही मुल्क की बात हो रही है। तो ये अलग अलग चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कराची की इंडस्ट्री लाहौर को एक्सेप्ट नहीं करती, और लाहौरी तो फिर भी काम करना चाहते हैं? मैं आपको बेस्ट जवाब दूँ,
द लेजेंड ऑफ मौला जट में टोटल कराची की क्रीम ली गई, ज़बान कौन सी यूज़ की गई, शूटिंग किसके बारे में की गई, पंजाब में। देयर यू गो। तो जब तक पंजाब का रंग आप नहीं डालेंगे तो वो चीज़ वैसी नहीं बनेगी। तो दे हैव एडमिट दैट नाउ, उनको समझ आ चुकी हुई है। तो बात ये है कि वी हैव टू डू इट ऑन अ कोलैबोरेशन, तो फिर इंशाल्लाह काम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये तो तमाम तर वो सवालात थे जो मैं खुद हैदर सुल्तान से पूछना चाहती थी कि भाई द लेजेंड्स ऑफ मौला जट के बाद आपका क्या रद्द अमल है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपके वालिद साहब ने हमें पाकिस्तान को एक नहीं दो नहीं बेशुमार ऐसी कामयाब और हिट मूवीज़ दी और लोगों ने बहुत पसंद की।